WWE में एक लफ्ज़ है केफैब। उसका मतलब ये होता है कि स्टोरी लाइन को रियल दिखाना। और आज के स्मैकडाउन से आपको पता चल जाएगा कि WWE वाले स्टोरी लाइन को रियल कैसे दिखाते हैं। मतलब सोलो सिग्मा को गिरफ्तार करवा दिया WWE वालों ने पुलिस वालों के हाथों। तो आज की वीडियो में हम लोग स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कब करोगे, कर लो सब्सक्राइब। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करते हैं। सोलिड सिक्वा, ब्लड लाइन, एडम बियर, कोडी रोड, ये सब सुपरस्टार होते हैं। मतलब ऐसी स्टार्टिंग मैंने आज तक स्मैकडाउन में नहीं देखी। मतलब जो आज की स्टार्टिंग थी वो बहुत ही जबरदस्त स्टार्टिंग थी। पहले सोलिड सिक्वा गाड़ी से उतरते हैं, ब्लड लाइन भी उतरती है, उनके साथ और भी सुपरस्टार होते हैं और वो शॉट डाल देते हैं। एडम बियर को कहते हैं कि किसी ने मेरे ब्लड लाइन के एक मेंबर पे अटैक कर दिया और उसको इंजर्ड भी कर दिया। ये कौन सा सुपरस्टार हो सकता है? सोलिड सिक्वा यहाँ पे जानबूझकर कहते हैं कि जेका फाटो हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे समर स्लैम में मैं जेका फाटो को फेस ना करूं, कोई और सुपरस्टार आ जाए उसकी जगह पे। ये स्टोरी लाइन का पार्ट है और जेका फाटो को जानबूझकर खौफनाक दिखाया जा रहा है। तो वहां पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि किस पर अटैक हुआ है और क्यों अटैक हुआ, किसने किया है। तो यहाँ पर सोलिड सिक्वा कहते हैं कि जेफ को पे अटैक हुआ है और किया भी जेका फाटो ने, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, वो हमको मारना चाहता है, तो उसी ने हम पे अटैक किया था। जब यही बात चल रही होते हैं तो वो कहते हैं ठीक है, हम लोग जेकब फाटो को गिरफ्तार कर लेंगे, उससे पूछताछ करेंगे कि तूने इन पे अटैक क्यों किया बिला वजह। अब एडम पियर और पुलिस वाले दोनों मिलके जेकब फाटो को ढूंढने लग पड़ते हैं। तो वहां पे आ जाते हैं कोडी रोड। कोडी रोड कहते हैं कि पहले जॉन सीना को बुलाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने को उसको भी बोलो और मुझे भी करने दो, ताकि मुझे समर स्लैम में जॉन सीना के अगेंस्ट मैच मिल सके। तो एडम पियर कहते हैं नो प्रॉब्लम, वो आ जाएगा। इसके बाद हम फिर से बैक स्टेज में सीधा चले जाते हैं और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है WWE की कि वो बैक स्टेज में पहले स्टोरी लाइन को अच्छे से पका लेते हैं, मतलब कुक करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप देखो तो AEW या किसी और अगर प्रमोशन की बात करें तो इसमें वो नहीं होता, बल्कि सीधा मैच होता है। ये दिखाया जाता है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच में हमें मैच देखने को मिलेगा। ये नहीं देखने को मिलेगा कि मैच इनमें क्यों हो रहा है, किस वजह से, रीजन क्या है भाई। तो हम सीधा बैक स्टेज में आ जाते हैं। तो हमें सार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस बात करते हुए नजर आती हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती है कि तुम्हें आज के स्मैकडाउन में रकेल को फेस करना होगा और उसको हराना भी होगा, ताकि हमें फिर से टैग टीम के लिए एक मैच मिल सके, क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप को अपने नाम करना है। मैंने तो ये सोचा था कि हमें समर स्लैम में सार्लेट फ्लेयर एंड अलेक्सा ब्लिस वर्सेस टैग टीम रोजेन एंड रकेल का मैच देखने को मिलेगा, बट ये नहीं हुआ, क्योंकि कल के स्मैकडाउन में हमें इनका मैच देखने को मिल भी सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आगे सार्लेट फ्लेयर अलेक्सा ब्लिस को कह दिए कि मैं एक क्वीन हूँ, मैं इनके साथ ऐसे मैच रेसल नहीं कर सकती, बल्कि कोई रीजन भी होना चाहिए, मैं ऐसे मैच रेसल नहीं कर सकती। तो अलेक्सा ब्लिस उनको कह दिए कि भाई हमें टैग टीम जीतने के लिए, टैग टीम चैंपियनशिप को जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मतलब ये वाली रात तुम्हें छोड़नी होगी कि मैं एक क्वीन हूँ, ये वाली रात अभी तुम छोड़ दो, मतलब बाद में शुरू कर लेना, बट अभी तक तुम छोड़ दो। तो अलेक्सा ब्लिस उनको मना भी लेती हैं और सार्लेट फ्लेयर कह दिया ठीक है। फिर हमें इनका एक मैच देखने को मिलता है, रकेल वर्सेस अलेक्सा ब्लिस सार्लेट फ्लेयर का, और बहुत ही जबरदस्त ये वाला मैच था, क्योंकि हमें लास्ट पे ये भी देखने को मिलता है कि रोजेन रकेल की हेल्प करती हैं और फिर सार्लेट फ्लेयर की हेल्प करने के लिए अलेक्सा ब्लिस आती हैं, जिसकी वजह से रोल अप करके जीत जाती है हमारी सार्लेट फ्लेयर। तो फिर हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन में इन दोनों सुपरस्टार का मैच देखने को मिलेगा, अलेक्सा ब्लिस सार्लेट फ्लेयर वर्सेस रकेल एंड रोजेन का। और मेरे ख्याल में यहाँ पे चैंपियनशिप अलेक्सा ब्लिस एंड सार्लेट फ्लेयर के पास जा सकती है। इसके बाद बैक स्टेज में डेमियन प्रेस कार्मेलो हेज को कहने कि तुमने लेस्टर ब्लैक को देखा, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था पिछले स्मैकडाउन में डेमियन प्रेस पे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने उसे देखा तो मुझे जरूर से बताना। यहाँ पे कार्मेलो हेज कहते हैं कि मैं भाई तुम्हें क्यों बताऊंगा, तुम कौन हो, चल भाई निकल यहाँ से। मतलब ऐसी बात करते हैं ना जैसे डेमियन प्रेस को सुन के गुस्सा आ जाता है। फिर डेमियन प्रेस उनको कहते हैं ठीक है भाई आप मैच कर ले, देख लेते हैं कि कौन आ गया तेरे से। तो कार्मेलो हेज तो यही चाहते थे कि इनका एक मैच तो स्मैकडाउन में तो ये हम ही पा लेते हैं, और कहते हैं ठीक है हम दोनों मैच रेसल कर सकते हैं। तो जो ही ये दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं तो यहाँ पे रेसल करते हैं। पता है लास्ट पे क्या होता है? वहाँ पे आ जाते हैं लेस्टर ब्लैक और वो यहाँ पे सीधा उनको कहते हैं कि भाई देख ले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब जो तुम बोल रहा था ना कि लेस्टर ब्लैक कहाँ है, देखा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और उन्होंने उनको ब्लैक मास्क एक लगा दिया और फिर उनको कार्मेलो हेज पिन कर लेते हैं। इनकी स्टोरी लाइन सिर्फ समर स्लैम के लिए हमें दिखा रहे हैं, क्योंकि डेमियन प्रेस वर्सेस लेस्टर ब्लैक का मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम में। नेक्स्ट टाइम में सोलिड सिक्वा नजर आते हैं और सोलिड सिक्वा सबसे पहले बात करते हैं जेका फाटो के बारे में। और ये सेगमेंट भाई इतना ही जबरदस्त था, इतना ही जबरदस्त था, मैं आप लोगों को क्या
क्या बताऊं। मतलब यहाँ से आप इस प्रोमो से आप कह सकते हो कि सोलो सिकवा कितने बड़े सुपरस्टार हैं। आप वैसे ही कहते हो कि जो सोलो सिकवा है वो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सुपरस्टार हैं, ये बात नहीं है, क्योंकि सोलो सिकवा WWE के बहुत ही अच्छे सुपरस्टार में से एक गिने जाते हैं और आज उन्होंने ये साबित कर भी दिखाया कि वो एक अच्छे सुपरस्टार हैं। क्योंकि जब वो प्रोमो कट करते हैं वो कहते हैं कि भाई देख मेरे पास चैंपियनशिप है। और बात करते हो आप लोग जेकब फाटो के बारे में, तो जेकब फाटो क्या चीज है? जेकब फाटो को मैंने बड़ा किया, मतलब उसको मैंने WWE में लाया, उसको मैं अपने पास रखा, अपने साथ खड़ा किया। जब वो इतना सा बन गया ना कि वो अब मेरे सामने भी खड़ा हो सके, उसकी वैसी तो औकात भी नहीं है कि वो मेरे सामने खड़ा हो सके, बट जब उसने देखा कि मैं अब सोलो सिक्का के अगेंस्ट खड़ा हो सकता हूँ तो उसने मेरे को ही बिट्रेयल कर दिया, मतलब वो मेरे अगेंस्ट आके खड़ा हो गया। तो ये तो उसने बहुत ही गलत काम किया, क्योंकि मैं इसको इसकी बहुत बड़ी सजा देने वाला हूँ जेकब फाटो को। पहले मैं आप लोगों को सीधा बैक स्टेज में लेके चलता हूँ। वहां पर एक हमें प्रोमो देखने को मिलता है जिसमें पुलिस वाले कहते हैं जेकब फाटो को कि मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ, वो इसलिए क्योंकि तुमने जेफ कॉब के अटैक किया है, तो मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। जेकब फाटो उनके साथ आराम से चले जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो वो पुलिस वाले उनको सॉरी भी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हमने तुम्हारे ऊपर शक किया, इसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। तो वो उनसे सॉरी कह के वहां से चले जाते हैं। अब बैक स्टेज से जेकब फाटो भी निकल के आते हैं और दूसरी तरफ से जिमी ओसो भी निकल के आते हैं। जिमी ओसो सोलर सिक्वा पे अटैक करते हैं और बकाया ब्लड लाइन को संभालते हैं हमारे जेकब फाटो। और ये दोनों सुपरस्टार इन 4 सुपरस्टार पे भारी पड़ चुके थे। हालांकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब टाला टोंगा इन दोनों सुपरस्टार पे भारी पड़ जाते हैं, बट जब दोनों सुपरस्टार डबल सुपर किक लगाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त ये वाला मूव लगता है। और जब टाला टोंगा को ये वाला मूव लगता है तो वहां पे वो ढेर हो जाते हैं। फिर वहां से सोलर सिक्वा भाग जाते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब वो भाग रहे होते हैं तो वहां पे उनको पुलिस पकड़ने आ जाती है। एडम पियर उनको कहना कि भाई तुम क्या चीज है, कितना बड़ा गद्दार है, तूने अपने भाई को मरवाया। और क्यों मरवाया? सिर्फ इसलिए कि तू जेकब फाटो पे इल्जाम लगा सके कि तूने इन पे अटैक करवाया जेफ कॉब पे। मुझे सारी स्टोरी पता चल चुकी है, अब तुम जेल जाओ तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ तुम खुद ही देख लेना। मतलब भाई अब ये वाली स्टोरी देखो, अब ये वाली स्टोरी देखो कितनी जबरदस्त स्टोरी लाइन है। क्योंकि ये पहले दिखाया जाता था, जो पुराना वक्त था ना WWE का एरा था, उस वक्त में दिखाया जाता कि पुलिस वाले उनकी कार तोड़ने, मतलब ये चीजें दिखाई जाती थी। यहाँ पर तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंट बन जाता है एक बार तो। इसके बाद अगर हम लोग अपने मेन इवेंट की बात करें तो मेन इवेंट में कोडी रोड सबसे पहले आते हैं और उनको बहुत ही अच्छा पॉप में रहा था और वह सबसे पहले आके अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं डायरेक्ट, मतलब किसी से पूछ बगैर भी साइन किया और फिर बात करना स्टार्ट कर दी। वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, WWE में रोमन रेंस को भी हराया है, उनकी मतलब जो स्ट्रीक थी वो भी तोड़ दी है, और भी बहुत कुछ किया है WWE में। बट यहाँ पर जो रेसलमेनिया 41 में आपको देखने को मिला था जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड का मैच, उसमें मैं हार जाता हूँ और ये बहुत ही बुरी खबर थी मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बट मैं आपको ये चीज बता दूं कि अब ये तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि समर स्लैम में जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड का मैच देखने को मिलेगा जिसका विनर मैं ही निकलने वाला हूँ। ये आप लोगों को मैं 100% लिख के दे देता हूँ। तो कोडी रोड सीधा एडम पियर को कहते हैं कि अब देर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और तुम सीधा जॉन सीना को बुलाओ। तो जॉन सीना जब निकल के आते हैं तो वो अपना नया ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैच ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ और मैं फिजिकली ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ मैच ऐसा नहीं करूंगा। और ये चीज मेरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल थी कि मैं जब भी फिजिकली फिट नहीं होगा तो मैं किसी मैच में भी कहीं पर भी अपनी छुट्टी कर सकता हूँ। ये मैंने WWE वाले से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया था और ये चीज WWE ने मान भी रखी है। ये सुनकर एक बार तो कोडी रोड का दिल बुरा पड़ जाता है, मतलब फीका हो जाता है। वो कहते हैं ये भाई क्या चीज है, अब तू सीधा साधा कह रहा है कि मैं मैच भी ऐसा नहीं करूंगा। तो जॉन सीना आज पहली बार कोडी रोड को देख के मेरा भी दिल खुश हुआ, क्योंकि कोडी रोड पहले ये चीज नहीं करते थे। वो सीधा जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको जोर से बढ़ा के मारते हैं और कहते हैं कि भाई तुझे तो साइन करना पड़ेगा। और वो सीधा पकड़ के उनका हाथ पकड़ के उनसे साइन करवाते हैं। मतलब ये आप कह सकते हो कि कोडी रोड ने अपना मैच अपने दम पर लिया है, ना कि किंग ऑफ द रिंग जीत के। क्योंकि यहाँ पर तो जॉन सीना भी कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ मैच रेसल नहीं करूंगा। तो आज का स्मैकडाउन यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अगर मैं इसको रेटिंग के हिसाब से देखा जाऊं तो आज की रेटिंग के हिसाब से मैं इसको 4 पॉइंट की रेटिंग दूंगा। एक तो सोलो सिक्वा की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही जबरदस्त थी, उसके साथ साथ कोडी रोड ने अपना आज नया रूप भी दिखाया था, जिसकी वजह से मैं आज 4 पॉइंट की रेटिंग देने वाला हूँ इस शो को। आपके हिसाब से क्या रेटिंग होनी चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा।